काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे देखूं तो देखे जाऊं बरा। मोहतरम भाई आलिम दीन हजरत मौलाना गुलाम सरवर साहब, जिनकी पाकीज़ा दावत मोहब्बत की पगडंडियों पर चलकर मेरी खिताबत के इंसान को आप तक पहुंचने का मौका मिला है, बस थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे मात फरमा लें। जिन्हें जन्नत जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह। एक बार और हाथ उठाकर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हंगामा खेज गुफ्तगू नहीं होगी, हर किसी को बस एक ही चाहत हर जगह लिए फिरती है कि मुझे जन्नत मिल जाए। पीर साहब की तमन्ना भी है कि जन्नत मिले, मुरीदों की ख्वाहिश भी है जन्नत मिले, खतीब की आरज़ू भी है जन्नत मिले। अदीब इसी सोच के साथ अदब पेश करता है कबूल हो जाए जन्नत मिले। हर कलेमा पढ़ने वाला इसी तमन्ना के साथ अपनी जिंदगी का सफर करता है कि जब मरूं तो मरने के बाद मेरे मुकद्दर की लकीरों की चमक जन्नत की यादों से रोशन हो जाए। एक बार फिर आपको मौका दे रहा हूं, जन्नत की तमन्ना है, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ याद आ गई, सरकार फरमाते हैं अन अनस इब्न मालिक काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काला सुब्हानल्लाहिल अदीम व बिहम्दिही गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्नत। जो सहीहुल अकीदा मुसलमान सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ऐसा कहने वालों के लिए जन्नत में खजूर का ताजा उम्दा बेहतरीन दरख्त लगा दिया जाता है। अब इस नियत से एक बार आप और सुभान अल्लाह कह दीजिए, एक बार और अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। जन्नत सबकी तमन्ना है। स्टेज की दुआ मिल जाए, मेरी भी तमन्ना है जन्नत मिल जाए, मगर जन्नत रेवड़ी नहीं है कि जब जो चाहे तकसीम कर दे। जन्नत बागीचे का खिला हुआ फूल नहीं है कि जब चाहा तोड़ा, धागे में गोंद दिया, गले में डाल दिया, जिंदाबाद 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 जन्नत मिल गई। सबकी चाहत है कि जन्नत मिले, सबकी तमन्ना है कि जन्नत मिले, और मेरे आका सैयदी आला हजरत फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। नहीं सुभान अल्लाह कहिएगा तो मैं इसी तरह रहूंगा। अरे मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस। कौन कह रहे हैं? मुजद्दिद रजा। कौन कह रहे हैं? आशिक रजा। कौन कह रहे हैं? सूफी रजा। कौन कह रहे हैं? मुतकल्लिम रजा। कौन कह रहे हैं? मुनाजिर रजा। 55 उलूम पर बैक वक्त महारत तामा रखने वाला रजा,
जिनके अमल की खेतियों में इश्क का खजाना भी है और जिनके किरदार के कागज पर मोहब्बत नबवी के गुलाब भी हैं, उस इमाम अहमद रजा ने खौफ इलाही का तसव्वुर बांधा। अगर तकरीर सुनना हो तब सुनो, रिवायती तकरीर करने का मैं कायल नहीं। भूल भुलैयों की दुनिया में रखकर आपको लखनऊ घुमाने का मेरा मिजाज नहीं। मेरी गुफ्तगू में शाम अवध भी नहीं है, सुबह बनारस भी नहीं है। अगर सुन लो तो जहन्नम की आग से बचने का सामान भी है, जन्नत में जाने का रास्ता भी है। इतना कीमती रजा, इधर अगर तवज्जो है तो तवज्जो दीजिए, वरना आप सो जाइए, मुझको कोई टेंशन नहीं। पीर खाने का मकबूल महबूबे इलाही की बारगाह में जिनकी दुआ कबूल, जो रहता था बरेली शरीफ में मगर दिल हर वक्त मदीने के सफर में रहता था। पढ़ता था नमाज मोहल्ला सौदा गिरान में, मगर दिलों की पेशानी झुकती थी मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पर। आशिक रजा, मुजद्दिद रजा, इमाम रजा, मगर खौफे इलाही की आग में रजा का दिल कितना जला हुआ था। ए बाबू चुप हो जाओ मेरे लाल, कि खुद फरमाते हैं कबाबे आहू में भी न पाया, कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। जिस रजा का दिल दिल नहीं था, खौफे इलाही की आग में जलता हुआ कबाब था कबाब। अगर तुमने कभी रामगढ़ के किसी मुस्लिम होटल में जाकर कबाब खाया हो तब समझ में आवे कि गोश्त की कुटाई कितनी होती है, पिटाई कितनी होती है, मसाले कितने डाले जाते हैं, मिर्च कितना डाला जाता है, तीखा कितना बनाया जाता है, मगर अभी भी गोश्त का इलाज नहीं हुआ। अभी भी गोश्त को कबाब नहीं कहा जाएगा, बल्कि जब उसे चूल्हे की जलती हुई आग पे रखा जाएगा और जब आग उसे जला देगी, बिल्कुल गलकर गोश्त पुर्जे पुर्जे होने की पोजीशन में आ जाए, तब कबाब बनाने वाला कहता है जलकर कबाब हो गया। अगर दिल हो तब समझना, अगर दिल हो तब समझना कबाब क्या होता है। जो मुस्तफा वाला होता है ना, उसका दिल भी जलकर कबाब होता है। बरेली के आका ने कहा कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में। अगर इजाजत हो तो एक वाकया याद आ गया, सुभान अल्लाह कहो तो सुना दे। सरकारे महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब सैरुल औलिया में एक वाकया लिखते हैं, सुनिए जरा। सरकार के दो यार हैं, दोनों यारे मजार हैं। एक सिद्दीक सदाकत का ताजदार है, एक उमर अदल का शहरे यार है। सरकार दुनिया छोड़ गए, सरकार दुनिया छोड़ गए, आपका इंतकाल हुआ, आपका विसाल हुआ। सरकार के विसाल के बाद खिलाफत अला मिनहाजी नबुव्वा की कुर्सी पर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बैठे। सुबह की अजान हुई,
मदीने के हर घर का मुसलमान नर्म बिस्तर छोड़कर चला मस्जिद नबवी की तरफ और ये पैगाम दिया कि मुस्तफा के गुलाम हो तो सुबह की नमाज की हिफाजत करना सीख लो। जैसे ही हजरत सिद्दीक अकबर के घर के करीब से पहुंचे, हजरत उमर ने सिद्दीक अकबर के दरवाजे को दस्तक दिया। अंदर से आवाज आई, मैं यक़रउ हाज़ल बाब, दरवाजे को कौन दस्तक दे रहा है? मैं उमर हूँ। दरवाजा खोलकर सिद्दीक अकबर मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरे भाई खैरियत तो है? सुबह सवेरे दस्तक देने की वजह? हजरत उमर फरमाते हैं, जी चाहता है कि नमाज से लौटूं तो आपके साथ नाश्ता करूं। क्या कहने? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा तबीयत से दिल लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा हसन रज़ा साहब जी चाहता है कि आपके साथ नाश्ता करूं। सिद्दीक ने मुस्कुराकर कहा, भाई के दस्तरखान पर भाई उतरेगा? ये तो नबी की सुन्नत की पाकीज़ा तारीख में एक नए बाब का और इजाफा होगा। ज़हे नसीब तशरीफ लाइए। हजरत उमर ने मुस्कुरा कर कहा, आऊंगा। आप खिलाइएगा क्या? बाबू लोग बस 40 मिनट आपका वक्त मैं लेता हूं। मैं बहुत हाथ जोड़कर आपके साथ कहता हूं कि मैं लाया गया हूं, बुलाया गया हूं, मगर तबीयत का नाजुक हो गया हूं। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, माइक छोड़कर मैं उतर जाऊंगा। क्योंकि यूट्यूबर हजरात भी हमारे कम करम फरमा नहीं है। जरा सी ऊंच नीच हो तो क्या से क्या उन्वान लगाकर कल निकाल देंगे। अब तो डर लगता है अल्लाह और रसूल के बाद सबसे ज्यादा यूट्यूबर वालों से। क्या कहने? मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानी। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, यहाँ फासले से मिला दो। हजरत उमर फारूक कहते हैं, खिलाइएगा क्या? खिलाइएगा क्या? हजरत सिद्दीक कहते हैं, मेरे भाई जो कुछ मेरे घर में है वो खिला दूंगा। हजरत उमर फरमाते हैं, जो कुछ है वो खिलाइएगा, मगर एक चीज मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ वो भी खिलाइएगा। कहा क्या? कबाब। सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बढ़ूं। अरे मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर जरा लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। कबाब जरूर खिलाना मेरे सिद्दीक। हजरत उमर फरमाते हैं, मेरे घर कबाब नहीं है, आटा मैं लाता हूँ, चावल मैं लाता हूँ, खजूर मैं लाता हूँ, घी मैं लाता हूँ, पनीर मैं लाता हूँ, सब्जी मैं लाता हूँ। घर की जो जरूरत होती वो मैं खरीद कर लाता हूँ। घर में गोश्त मैंने लाया नहीं तो आया नहीं, कबाब कहाँ से होगा? अहले इल्म की तवज्जो और अहले इल्म से ज्यादा अहले दिल की तवज्जो। कबाब कहाँ से लाऊंगा? इतना सुनना था। हजरत उमर फरमाते हैं, मैं अभी गुजर रहा था तो आपके घर की तरफ से एक झोंका आया, जलते हुए कबाब की महक मिली। मैंने सूंघी है, जलते हुए कबाब की बू ली है मैंने। कबाब का नहीं बना। हजरत उमर फरमाते हैं, भाई मेरे उमर, ये भी सच है कि मैंने कबाब की खुशबू ली है, और ये भी सच है कि आप कह रहे हैं तो घर में कबाब नहीं है, क्योंकि आपको तो मदीने वाले मुस्तफा ने सच्चा कहा। क्या कहना? जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर बताइए महक क्यों आई? जवाब नहीं। नमाज पढ़ लिया, चले गए। वक्त गुजरता गया, हालात गुजरते गए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का भी विसाल हो गया। हाय हाय हाय, विसाल हो गया। इद्दत गुजर गई उनकी बीवियों की, बेवा हो गई उनकी बीवियां। उनकी बीवियों में एक बेवा से हजरत उमर ने निकाह का पैगाम भेजा कि मैं चाहता हूं कि तुमसे शादी करूं। शादी हो गई। पहली रात है। जवानों, अगर तुम्हारे सीने के अंदर इस्लाम की गैरत का जिगर है, क्या कहने,
अगर तुम ये सोचते हो कि शादी हवस नहीं है बल्कि मुस्तफा की सुन्नत है, अगर तुम ये सोचते हो कि बीवियां सिर्फ बिस्तरों की जीनत नहीं है बल्कि इस्लाम के फैलाव में सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार का एक खूबसूरत वरक भी बन सकती है, तब सोचो, तब समझना। हजरत उमर की जिंदगी और सैयदना सिद्दीक अकबर का लहजा देखिए। पहली रात है, हजरत सिद्दीक की बेवा जो अब हजरत उमर की बीवी हो गई, रात है, पूरा मदीना खामोश है, बंद कमरे में हजरत उमर है और उनकी जिंदगी में आने वाली पहली रात की बीवी है। हजरत उमर फरमाते ये न सोचना कि तुम्हारा हुस्न देखकर मैंने शादी का पैगाम दिया, ये मत सोचना कि तेरे हुस्न की दीवार के साए में उमर के इश्क के इंसान को बैठने की चाहत हो गई, ये मत सोचना, बल्कि मैंने इसलिए शादी की है कि तुमसे पूछ सकूं कि जिम्मेदारी बड़ी आ गई है, जिम्मेदारी बड़ी आ गई है। सिद्दीक ने तो अपने आका की जिम्मेदारियों को अदा किया, उमर कैसे निभाए? तुम बीवी हो मेरे भाई सिद्दीक की जो बेवा होकर मेरी बीवी हो गई हो, बताओ ना उमर की जिंदगी क्या थी, सिद्दीक की जिंदगी क्या थी, बताओ ना उनकी रात कैसे गुजरती थी। इतना सुनना था। हजरत उमर की बीवी की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरी पहली रात के शौहर मत सुनो, मैं नहीं सुना सकती। अरे सुनाओ ना इस्लाम की खातिर, सुनाओ ना खिलाफत के वजूद को ताकत देने की खातिर, सुनाओ ना इस्लाम के परचम को और खूबसूरत बनाने की खातिर। कैसे मेरा सिद्दीक जिंदगी के हिस्से गुजारता था, जब जिद किया तब हजरत उमर की बीवी कहती है मत पूछो मेरे सिद्दीक की बात, न पूछो मेरे सिद्दीक की कहानी, वैसा तो कोई नहीं, वैसा तो कोई नहीं, का कुछ तो सुना दो। का जिद करते हो तो सुनो, मेरे सिद्दीक रात के 3 हिस्से करते थे। कितने हिस्से करते थे? अरे उंगली उठाकर बताओ ना मेरे भाई, आप भी उंगली उठा दीजिए मेरे भाईजान, किसी की उंगली अपनी जगह नहीं रहे। कितने हिस्से करते थे? 3 हिस्सा करते थे। पहले हिस्से में खाते थे, पीते थे, घर की खैरियत लेते थे, बाबू कैसा है, बेटी कैसी है, चावल है या नहीं, दाल है या नहीं, रोटी है या नहीं, घर में कोई जरूरत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, घर की खैरियत लेते। उसके बाद मुअज्जिन अजान की आवाज देता, इशा की नमाज पढ़ते, नमाज पढ़कर सो जाते। पहले हिस्से में घर की खैरियत लेते और उसके बाद नमाज इशा पढ़ते सो जाते। दूसरे हिस्से में सो जाते, फिर उठते, लोटा लेते, पानी लेते, वुजू फरमाते, मुसल्ला बिछाते, नमाज पढ़ते, सजदे में रहते, रोते रहते, रोते रहते, रोते रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते। वो सिद्दीक रो रहे हैं जिन्हें मुस्तफा ने कहा ये तो जन्नत, जन्नत की तमन्ना सबको है, मगर जिसे नबी ने खुद जन्नत दे दी हो, उस सिद्दीक की जिंदगी खौफे इलाही से किस कदर लर्जा करती थी। और हम फ्री में जन्नत लेना चाहते हैं और पीर साहब फ्री में जन्नत देना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, किसी कबीले का पीर हो, किसी खानदान का पीर हो, किसी बिरादरी का पीर हो, किसी भी नस्ब का पीर हो, अगर तुम्हें डायरेक्ट बोलता है कि मैं जन्नत दे दूंगा या दिलवा दूंगा, तो उस पीर को पहले पूछो कि अपने जन्नत जाने का सर्टिफिकेट कहां से लेकर आए हो।
तुम अपनी जन्नत कंफर्म नहीं करवा सकते तो मुरीदों को जन्नत कहां से दिलवा पाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अमर तुम तो आज के दुनियादार इल्ला माशाअल्लाह पीरों का दामन पकड़ते हो, मगर मुस्तफा ने उस पीर का दामन पकड़ा है कि कायनात इंसानियत में उससे बड़ा कोई पीर नहीं। सबसे बड़े पीर है मुस्तफा। सच्चाई है तो हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे जी लगाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सबसे बड़े पीर का नाम है मुस्तफा। सबके मुरीद हैं मगर सब मुरीद हैं, मगर मुस्तफा किसी के मुरीद नहीं। पता नहीं स्टेज कब समझे, क्या कहने, स्टेज कब बोलेगा। मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं। तो जब मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं, बात याद आ गई सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूमे जहां मखदूमुल मुल्क सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब मकतूबात दो सदी में लिखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम मुस्तफा है और दुनिया के सबसे बड़े मुरीद का नाम सिद्दीक़ अकबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार सिद्दीक़ अकबर। तो जिसे नबी जन्नती कहते, हाय हाय बोलो ना बोलो ना बोलो ना, जिसे नबी जन्नती कहते उससे कोई जन्नत छीन सकता है क्या? मगर नबी का कहा हुआ जन्नती सिद्दीक। आप इतना क्यों रोते हैं? डॉक्टर साहब आपको रोना चाहिए कि नहीं? इंजीनियर साहब आपको रोना चाहिए कि नहीं? पीर साहब आपको रोना चाहिए कि नहीं? खतीब साहब आपको रोना चाहिए कि नहीं? शायर साहब आपको रोना चाहिए कि नहीं? कब तक तकरीर करके फ्री में जन्नत देंगे हम? क्या कहने, क्या कहने, कब तक फ्री में नात का शेर सुनाकर जन्नती बनाएंगे हम? क्या लम्हे शुक्रिया है, जिंदाबाद। कब तक दामन पकड़वा पकड़वा कर जन्नत की सैर कराएंगे हम? अरे जिसका पीर मुस्तफा जो मुरीद सिद्दीक, वो तो रात रो रो कर गुजारे रात का 3 हिस्सा, 2 हिस्सा इस तरह गुजारे और जब आखिरी हिस्से में आप बेदार हो मुसल्ला बिछाए रोते रहे। फरमाती हैं सैयदा, फरमाती है सैयदना अबू बकर की बेवा उमर की बीवी, जानते हैं मेरे सरताज उमर आखिर के हिस्से में सजदे में रोते रहते रोते रहते रोते रहते रोते रहते और जैसे ही मस्जिद नबवी से अजान की आवाज गूंजती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फौरन सिद्दीक़ अकबर एक आह करते, जैसे ही आह करते मुंह के रास्ते से धुआं निकलता और जब धुआं निकलता तो पूरे घर में फैल जाता और ऐसी महक उठती जैसे मानो कि कोई घर में चूल्हे पर सुलगती हुई आग पर अपना गोश्त जला रहा हो। अरे वो हजरत सिद्दीक जब आग करते थे तो याद इलाही की आग से उमर का दिल, सिद्दीक का दिल जलकर कबाब हो जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलकर कबाब हो जाता था। तो चौवाल इल्म की जलकर कबाब हो जाता था। जैसे ही ये वाकया खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन खैरुल मुनाफिकीन वक्त का अदल का शहंशाह हजरत उमर फारूक ने सुना, आंखें तर हो गई, इतने आंसू गिरे कि दाढ़ी भीग गई, दाढ़ियों से पानी के कतरात टपकने लगे। बीवी समझाती है, इतना क्यों तड़प से गए आप, इतना क्यों रोने लगे आप, आंखों से इतने अश्क क्यों बरसाते हैं आप? अल्लाह रहीम है, बख्श देगा, अल्लाह करीम है, करम फरमाएगा। अब तो चुप हो जाइए। चुप होकर तारीख
का एक जुमला सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि अल्लाह मैं सारी खूबियां तो ले आऊं मगर उमर की आह मगर सिद्दीक की आह कहां से लाऊं। और ये कहने के बाद फरमाते हैं या लैतनी कुन्तु शअरतन लिसदरे अबी बकर, काश मैं उमर न होता, काश मैं खलीफा न होता, काश मैं अमीरुल मोमिनीन न होता, काश मैं सिद्दीक के सीने का एक बाल हो जाता। अल्लाहु अकबर, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। काश मैं अल्लाह सैयदना सिद्दीक अकबर के सीने का एक बाल हो जाता। मेरे दोस्त, आपने कभी रोना सीखा है? क्या कहने, आप कभी आंसू बहाते हैं? अब्बा मर जाए तो रोते हैं, रोना चाहिए, मातम नहीं करना चाहिए। बेटे को तकलीफ हो, गम होना चाहिए, मगर क्या कभी खौफे इलाही में आप रोए? अगर नहीं रोए तो फिर रोना सीख लीजिए। क्या कहने, और जब रोने लगेंगे आप और रोना आएगा तब कहिएगा वो तो निहायत सस्ता सौदा, क्या कहने, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। 25 मिनट हो गए, 15 मिनट और। सुभान अल्लाह कहिए, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और तबीयत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। 2-3 शेर सुना दूं? बहुत अच्छे, अपना कलाम नहीं सुनाऊंगा। आज जी चाहता है कि अपने आका का अपने आकाए नेमत का कलाम सुनाऊं। इस स्टेज पर 1-2 बुजुर्ग अगर होंगे तो उनसे उनके ताल्लुक से मैं नहीं जानता, मगर मेरी उम्र के जितने लोग हैं सबों में कह सकता हूं कि तन्हा स्टेज पर हैं जो सरकार मुफ्ती आजम हजरत हसन रजा अख्तर बुखारवी साहब सरकार मुफ्ती आजम के मुरीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए भी मैं इनकी इज्जत करता हूं कि मेरे वालिद के पीर के मुरीद, यानी मेरे वालिद के पीर भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यही वजह है कि मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर में रहते हैं। तो सरकार मुफ्ती आजम को 2-3 शेर और अपनी आंखों में क्या तमन्ना रखी, शेर से बात फरमाइए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद इमाद वजूदुल करम। क्या नाम है आपका? मंसूर भाई। शेर सुनिएगा ना तो सुभान अल्लाह बोलिएगा कि नहीं? अल्लाह सलामत रखे। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों, क्या कहने, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूह यार आँखों में, नक्श रहे रूह यार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूह यार। बेटा तुम भी बोलो, सब बोलो, सुनो, सोचो, समझो, आंखों में किनको लाने की बात हो रही है, फिर तड़पो ताकि दिल मुसलमान हो। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूह यार आँखों में। और दुनिया में वाहिद शहर है मदीना के जाने के बाद आइए तो लगता है फिर कब जाए। वाहिद शहर है, प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। अब शेर पेश करो, मुलाजा फरमाए। तड़प के दिल
तड़प के दिल ये कहीं आंख में न आ जाए, तड़प के दिल ये कहीं आंख में न आ जाए। क्यों कि फिर रहा है किसी का मजार, कि फिर रहा है किसी का मजार आंखों में। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा। बस दिल के दस्तरखान पर इस शेर को रखने की कोशिश कीजिए। आंखों में ये कहीं शेर मुलाजा करें, मुलाजा हुजूर दिल में समाए, हुजूर दिल में समाए, हुजूर दिल में रहे, हुजूर दिल में समाए, हुजूर दिल में समाए, हुजूर दिल में रहे। और हुजूर आते रहे बार बार आँखों में, हुजूर आते रहे बार बार आँखों में। और फरिश्तों पूछते क्या हो, फरिश्तों पूछते, अल्लाह करे मरहूम मगफूर गुलाम नबी साहब को यही तेवर हो, यही तेवर हो। फरिश्ते पूछते क्या हो, मैं किन की उम्मत हूँ, लो देख लो देख लो ये है तस्वीर यार आँखों में, लो देख लो देख लो देख लो ये है तस्वीर यार। एक बार और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहो ताकि जन्नत का सफर आसान हो जाए। सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और तबीयत से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माएं बहनें बेटियां बैठी हैं, सबों को जन्नत चाहिए, और जन्नत चाहिए तो जहन्नम जाने से बचो। जहन्नम जाने से बचना है तो वो करो जो शरीयत कहती है, उससे रुको जिससे शरीयत। और दिल को साफ साफ, कीना हो तो कीना निकाल, हसद हो तो हसद, जलन हो तो जलन। इसलिए कि गंदे शीशे में अपना चेहरा नजर नहीं आता, गंदे दिल में रब का जलवा कहां से, रब का जलवा कहां से आएगा। दिल साफ करो। वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं, बस एक वाकया याद आया हजरत, मेरे पास अभी 10 मिनट है। सुभान अल्लाह बोल दो बाबू, आप भी बोल दो सुभान अल्लाह। मैं ये वाकया अपने मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, जो आज से 600 साल पहले के बुजुर्ग हैं, उन्होंने आज से 600 साल पहले 2200 किताबें लिखी। कितनी किताबें? अब बोलो, सब बोलो, पढ़े लिखे आदमी भी बोले, जो नहीं पढ़े वो भी सुनकर बोले ताकि पढ़ना आ जाए। कितनी किताबें? कितनी किताबें? कितनी किताबें? 2200 किताबें।
अरे इतने बड़े मुहक्किक विलायत पर गुफ्तगू तो अलग सी चीज है। मुहक्किक इतने बड़े थे कि एक मर्तबा तशरीफ ले जा रहे थे, किसी ने पूछ लिया, ए मखदूम एक सवाल का जवाब दीजिएगा। कहा सवाल क्या करो? फरमाते ये बताइए कि मंसूर बड़े हैं या मुस्तफा? मंसूर बड़े हैं या मुस्तफा? हजरत मखदूम फरमाते हैं इसमें क्या शक है, मुस्तफा बलगल ओला बिल, इसमें क्या शक है, वो कमाल हुस्न हुजूर, इसमें क्या शक है? सबसे आला है, सबसे औला है, सबसे बाला है, सबसे वाला है, वो दोनों आलम का दूल्हा है वो। कहा तो अगर वो सबसे बड़े हैं तो मंसूर बहुत छोटे का बहुत छोटे हैं। तुझसे दर दर से है, सच सच से है, मुझको इतना रिश्ता है। कहा तो ये बताइए कि कभी अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी ने अनल हक नहीं कहा कि मैं हक हूं? हजरत मंसूर ने क्यों कह दिया? जो पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे क्या हैं। कहने? हजरत मखदूम फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए मैं सोचने लगा कि क्या जवाब। थोड़ी देर के लिए मैं सोचने लगा कि क्या जवाब है, फिर रब का करम हुआ। मैंने कहा सुन पूछने वाले, अरे मंसूर को कोई निस्बत नहीं है मुस्तफा से बुलंदी में। वहां तो आलम ये है कि हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं करते मंजिल में, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं करते मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद, कोई मुकाबला है। कहा तो ये बताइए तो फिर मामला क्या है? जवाब सुनना चाहते हैं? जो सवाब सुनना चाहते हो हाथ उठाकर बताए कि मैं सुनना चाहता हूँ। और अगल बगल देखिए कि इनके पास हाथ नहीं है, सुनना चाहते हैं। किसके पास हाथ है मगर सुनना नहीं चाहते? माशाअल्लाह। तो सुभान अल्लाह बोल और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाते जवाब सुनना चाहते सुनो। मंसूर का प्याला छोटा था, अच्छा है। मंसूर का प्याला छोटा था, पानी भरोगे भर जाएगा, फिर कहां भरोगे? जगह जितनी है वहीं तक ना भरोगे, उसके बाद डालोगे तो छलक जाएगा, पानी बह जाएगा। हजरत मंसूर का ज़र्फ छोटा था, बर्तन छोटा था, शराब ज्यादा पीने लगे, शराब इश्क ज्यादा पीने लगे तो नहीं संभल सका, उनसे कहने लगे अनलहा, मगर मेरे मुस्तफा की शान तो ये है कि देखते रहते हैं हुस्न उलूहियत को, देखते रहते हैं तजल्लियात उलूहियत को, देखते रहते हैं जमाल उलूहियत को, मगर शान ये होती है कि मूसा देखे तो ताब ना ला सके, मुस्तफा देखे तो माज़ागल बसरो वमा तगा, ना आंखें हिलती है ना नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। छोटा सा प्याला था पिया, मगर ये मेरे मुस्तफा का सर्फ है। इतना बड़ा सर्फ लाओ धरती पे किसी का तो ला सको, ऐसा कलेजा ला सको तो ला सको, ऐसी बशरियत ला सको तो ला सको, ऐसा इंसान ला सको तो ला सको, ऐसी पर्सनालिटी ला सको तो ला सको। तेरे पास 20 करोड़ हो तो संभल नहीं पाता, तू बादशाह हो जाए तो तेरा सर पुरगुरूर हो जाता है, तू वजीर आजम हो जाए तो अपनी कहीं चलाना चाहता है, मगर देख मदीने वाले मुस्तफा। क्या कहने? थोड़ा सा रंग आ गया है तो सुन लो, मोहब्बत से हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। जरा देखो तो सही है कोई जो मुस्तफा की बुलंदी को छू सके? कोई पहले आसमान पर, कोई दूसरे आसमान पर, कोई तीसरे आसमान पर, कोई चौथे पांचवें छठे सातवें पर, मगर वाह मेरा मुस्तफा जमीन से चला है। पहला आसमान नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, चौथा नीचे, पांचवा नीचे, छठा सातवां नीचे,
अर्श नीचे, लौह नीचे, कलम नीचे, सब कुछ नीचे, मकान नीचे, लामका पहुंचे मुस्तफा, लामका पहुंचे मुस्तफा। अब कहीं पर तवज्जो से जुमला याद कर लो। अगर तुमसे कोई कहे क्या है शान मुस्तफा, अगर तुमसे कोई कहे क्या है मकाम मुस्तफा, अगर तुमसे कोई कहे क्या है अजमत मुस्तफा, तो ना आयत सुनाओ, ना बहस करो, ना हदीस सुनाओ, ना बहस करो। कहो जानना चाहते हो क्या है शान मुस्तफा, तो सुनो जो मकाम रहे। पता नहीं कब बोलेंगे, पता नहीं कब बोलेंगे। मुझे मालूम होना चाहिए कि जिंदों के बीच में बोल रहा हूँ। अल्लाह तुम्हारे खानदान को हुसैनी रखे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सुन्नियत के साथ रखे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जरा देखिए तो सही, जो मकामे रहे वो आदम, जो मकामे रहे वो ईसा, जो मकामे रहे वो मूसा, जो मकामे रहे वो इब्राहिम, जो मकामे रहे वो इस्माइल, जो मकामे रहे वो जिब्राइल, जो मकामे रहे वो मीकाईल, जो मकामे रहे वो इस्राईल, जो मकामे रहे वो इसराफील, और जो मकाम से ऊपर लामका पहुंचे वो है मुस्तफा। नारे अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो लामका चले वो मुस्तफा। तवज्जो चाहो, जो लामका गया वो मुस्तफा। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए। ये नबी है जिनके हैं वो मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। वह खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मुस्तफा चले मगर कमाल ये है कि इतना बड़ा बादशाह, नबूवत का ताजदार, तू शम्स आलम तेरा परवा, तू माहे नबूवत। ऐ जलवाए जानाना जिसकी शान ये कि लोग जरा सी दौलत पर अकड़ते हैं, मुस्तफा के कदमों की धूल में सारी दुनिया। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा के कदमों की धूल की सूरत में सारी दुनिया। मगर जब मुस्तफा पलट कर आते हैं तो अपनी अजमत नहीं बताते कि मैं क्या हूँ, बल्कि कहते आना सय्यदो वुल्दे आदम वला फखरा, आना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा। फरमाते मुस्तफा जो गुजर गए, जो आए हैं, जो आएंगे, सबका सरदार मैं हूँ। और मुझको कोई घमंड भी नहीं है, मुझको कोई गुरूर। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बीच में एक बात आ गई, बस अब समेट कर मैं चाहूंगा कि अपने अजीज भाई नदीम का वक्त नहीं लिया जाए। बस इस वाक़े को आपसे माफ फरमा लें। एक अज़दिल खेजत बरदिल रेज़ा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। बस इस वाक़े को सुन लीजिए। वो मखदूम वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बादशाह छोड़ी तो बादशाह से बड़ी बादशाह विलायत की सूरत में मिल गई। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम, जल्दी से सुनिएगा, तवज्जो इधर रहे। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम बादशाह थे, अपने महल के रूम में आरामदेह बिस्तर पर सोए थे, मगर अल्लाह वाले थे। हाथ में तस्बीह, अल्लाहू 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 अल्लाहू। अचानक ऐसा लगा कि इनके महल की छत पे कोई दौड़ रहा। जलाल में कहते हैं कौन है जो रात के 12 बजे बादशाह की हवेली के छत पर इस कदर बेअदब होकर दौड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर से आवाज आई, बादशाह सलामत नाराज ना होइए, मेरे ऊंट भागे जा रहे हैं, उसी को पकड़ रहा हूं। क्या कहा? मेरे ऊंट भागे जा रहे हैं, मैं उसी को पकड़ रहा हूं। तो नीचे से बादशाह ने कहा, ऊंट छत पे क्यों है? छत पर रहने की चीज ऊंट थोड़ी, उसे तो खुले मैदान में चराना चाहिए, दौड़ाना चाहिए। यहाँ कहाँ मिलेगा जो दौड़ दौड़ तलाश कर रहे हो, पकड़ रहे हो। तो ऊपर से आवाज आई कि अगर बादशाह के महल की छत पर ऊंटों का दौड़ाना गलत है तो आराम के बिस्तर पर बादशाहत के साये में रहकर रब को पाना ये भी।
ये भी न जाने आवाज कैसी थी, दर्द कैसा था, कसक कैसी थी, चोट कैसी लगी। रात ही में न बीवी से मिले न घर वालों से मिले, चल पड़े बादशाहाना लिबास उतर गया, ताज उतर गया, सब कुछ गायब। चल पड़े अल्लाह की याद में, जंगल 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 जंगल, बस्ती बस्ती घूम रहे हैं लिबास बदल बदल कर। अल्लाहू 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 गालियां दे रहा है, मुस्कुरा कर गुजर रहे हैं, पत्थर मारा जा रहा है, मुस्कुरा कर गुजर रहे हैं। इतना फिर अल्लाह ने ऐसी विलायत दे दी कि एक दरिया के करीब से गुजर रहे थे और इनके पास लोहे की सुई थी, वो गिर गई दरिया में गिर गई। अब कहां से ढूंढे, आप लोग ढूंढ लीजिएगा क्या? कोई नहीं ढूंढ पाएगा, हम भी नहीं ढूंढ पाएंगे भाई, कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जैसी सुई गिरी तो आप फरमाते हैं, ए दरिया की मछलियों कहाँ हो, दरिया की मछलियों कहाँ हो। सारी मछलियां सतह पर तैरने लगी। वो बोल रही हो कि कहिए ना आ गई, कहिए ना आ गई हूँ, कहिए ना आ गई हूँ। कहा आ गई हो, मेरी सुई गिर गई है, निकालो। सारी मछलियां डुबकियां लगाकर फिर नीचे गईं, फिर सुई लेकर आ गए। सब मछली के मुंह में सुई, किसी के मुंह में सोना की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में पीतल की सुई, किसी के मुंह में तांबे की सुई। हजरत फरमाते सैयद इब्राहिम इब्न अदम है, सोना चांदी मत दिखाओ, अगर यही देखना होता तो बादशाह नहीं छोड़ते। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, यही देखना होता तो बादशाह नहीं छोड़ते। जो मेरी सुई है वो लाओ। एक मछली उधर से आई लोहे की सुई लेकर, ऐसे करती रही, हाजी है इबरती, हाँ लाओ लाओ लाओ, यही तो है मेरी सुई, यही तो है मेरी सुई, यही तो है मेरी सुई। बादशाह छोड़ दिया। अल्लाह ने कैसी विलायत दे दी, उन्हीं की कहानी सुना रहा हूँ। जब घर से निकले तो उनकी बीवी उम्मीद से थी, उनकी बीवी उम्मीद से थी, बेटा पैदा हुआ। बोलो ना भाई, बोलो ना। बेटा पैदा हुआ, बेटा जवान हो गया, बेटे की शादी हो गई। माँ कहती है बेटे बादशाह हो गए, जवान हो गए, सब तो हो ही गया, हज कर लो, हज कर लो। गए हज करने के लिए, काबे का तवाफ कर रहे थे। क्या काबे का मंदिर है, अल्लाह ना, क्या काबे का मंदिर है। वहां जब मैं पहुंचा तो ये शेर मुझको बिल्कुल 110 प्लस 100 जहां तक प्लस करना है कीजिए। शेर बिल्कुल सच्चा है। क्या है वो शेर? काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, देखूं तो देखे, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तवाफ़े काबा कर रहा था, 3 बार चक्कर लगा चुका। अचानक किसी कहने वाले ने कहा, ओ हज करने वालों, मुबारक हो, मुबारक हो। इस बार हज करने वालों में रूए जमीन के चंद बड़े वलियों में एक अल्लाह का वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम भी आए हुए हैं। जैसी बेटे के कान से आवाज टकराई, अरे ये तो मेरे अब्बा का नाम लिया जा रहा है, कैसे होंगे वो, कैसे होंगे वो। 3 बार तवाफ कर चुके थे, और कितनी बार करना था? हाँ माशाल्लाह, 4 मरतबा करते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, करते रहे। हाँ, सब होता रहा। फिर गए तो सफा मरवा का चक्कर लगाया, उसके बाद निकले तो तहलील करवाया। उसके बाद कहाँ है, कहाँ है? तो किसी ने कहा पूछते क्या हो, जिधर भीड़ जाती उधर ही जाओ, जिधर अकीदत जाती उधर ही जाओ। पीछे पीछे गए, देखा भीड़ लगी हुई है। बादशाह भी भीड़ में जा रहा है, मगर बादशाह को कोई नहीं देख रहा, बादशाह को कोई नहीं देख रहा है। चले बादशाह, भीड़ लगी थी। इब्राहिम इब्न अदहम के बेटे जो बादशाह थे, अपने दोनों पैरों की एड़ियों पर जोर लगाकर खड़े होकर देखना चाहा कि मेरे अब्बा कैसे लगते हैं। जैसी देखा अब्बा की तरफ, तो अब्बा ने देखा बेटे की तरफ।
देखते ही कहते अरे रास्ता दे दो जी, रास्ता दे दो, जिसे हम माँ के पेट में छोड़कर आए थे ना वही बादशाह आज आया है, वही आज बादशाह आया है, आने दो। जब गए जज्बे पेशरी शफकते पेशरी, जज्बे सब शफकते पेदरी जज्बे पेशरी, दोनों आपस में गले मिले, आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 4 दिन रहे। उसके बाद बाप कहते हैं बेटे से कि बाबू तुम्हें जाना भी चाहिए, बस 5 मिनट, तुम्हें जाना भी चाहिए, इसलिए कि हर किसी की जरूरत है मुआशरे को। ये जुमला याद रखिएगा, हर किसी की जरूरत है मुआशरे को, मुआशरे को एक हाकिम की भी जरूरत है, मगर वो हाकिम शरीयत की रोशनी में चलने वाला हो। आप चले जाओ, मुल्क देखना है। जब जाने लगे, 5 मिनट का वक्त था ना, 4 मिनट रह गया, जब जाने लगे तो कहा अब्बा मैं जा तो रहा हूँ ना, मगर एक वादा कीजिएगा। कहा बोलो क्या वादा है? कहा वादा ये है अब्बा, कयामत में मिलिएगा। क्या कहा? क्या कहा? कयामत में मिलिएगा, वादा कीजिए तभी मैं जाऊंगा। वादा है मैं मिलूंगा। बेटे ने कहा मिलिएगा कयामत, जो गुजर गए वो भी, जो है वो भी, कयामत की सुबह तक जो आएंगे वो भी, अरफात का मैदान, आदमी ही आदमी, हम कहाँ ढूंढेंगे उतनी भीड़ में? कोई जगह बता दीजिए। तो फरमाया जहाँ पर लोग प्यासे होंगे और हौजे कौसर पे पिलाया जाएगा तो वहीं पर मैं रहूंगा। तो बेटे ने फौरन कहा कि इतनी भीड़ में कहाँ पे ढूंढेंगे? इतना बड़ा अल्लाह का वली, मैंने वाकई से समझाया आपको। वो कहते हैं, सुनना गौर से, सुनना गौर से, वो कहते हैं कि मुझे प्यासों में वहां पर ढूंढना जहाँ प्यासों में सबसे ज्यादा प्यासे लोग। तुम्हारा बाप भी उन्हीं सबसे ज्यादा प्यासों में एक सबसे ज्यादा प्यासा रह गई रस्में अज़ा रूहे बिलाली, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, वहां ढूंढना मुझको। बेटे ने फौरन कहा अब्बा अगर वहां नहीं मिले तब? कहा जहां पर अमल तौला जाएगा वहां ढूंढ लेना। तो बेटे ने कहा अब्बा वो जो जन्नत का तराजू होगा ना अमल वाला, तो तराजू में कै पल्ला होता है? 2 पल्ला होता है। तो 2 पल्लों के बीच की दूरी 500 साल, 2 पल्लों के बीच की दूरी 500 साल। कहते वहां कहाँ ढूंढेंगे, किस पल्ले के पास जल्दी से मिल जाइएगा? तो रो कर कहते हैं, रो कर कहते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा गुनहगारों की भीड़ होगी उन्हीं गुनहगारों में तुम्हारा बाप भी। बेटे ने फिर कहा अगर वहां भी नहीं मिले तब? वहां भी नहीं मिले तब? रोने लगे और कहते हैं कि पूछ लेना जहन्नम के दारोगा से, और जाकर कहना ए दारोगा जहन्नम, क्या इधर से इब्राहिम इब्ने अदहम गुजरे? अगर जहन्नम का दारोगा हाँ कह दे, समझ लेना कि तेरे बाप को दुनिया वली कहती थी मगर तेरा बाप वली नहीं था, कोई नेकी काम ना आ सकी, मैं जहन्नम चला जाऊं। ये कहकर रोने लगे बाप बेटे दोनों। थोड़ी देर के बाद बाप ने कहा हाँ, खुदा की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पर बड़ा यकीन है। खुदा की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पर बड़ा यकीन है। अगर जहन्नम का दारोगा कह दे इधर से नहीं गुजरे हैं तो बस अब एक ही जगह है, वो है जन्नत, वो है जन्नत। समझ लेना कि तेरा बाप हौज कौसर पे न मिला, तेरा बाप निजाम अमल पे न मिला, तेरे बाप को दारोगा जहन्नम में भी जाते नहीं देखा, तो तेरे बाप को रब ने अपने करम से जन्नत दे दिया। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, के है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद है इज्जतो लाए मोहम्मद। हजरात
सबको जन्नत चाहिए, आपको भी, हमको भी, मुझको भी बोलने से ज्यादा अमल करने के अल्लाह तौफीक बख्शे। आप सुन रहे, सुनकर अमल करने की तौफीक पेश लाइए, रब से मांगिए। सबको जन्नत चाहिए, सबको जन्नत चाहिए। रब फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और उस शख्स के लिए जो रब का खौफ रखे उसे एक जन्नत नहीं, दो जन्नत मिले। एक जन्नत की तमन्ना आप रखते हैं और रब का करम दो जन्नत दे रहा है। तो आइए कल से हम अपने आप में बदलाव लाते हैं, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाते हैं। शराब की तरफ जाते हो भागिए, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह का खौफ है, नहीं पीऊंगा। आवारगी की तरफ जा रहे हैं, निकलिए, नहीं जाऊंगा, खौफ इलाही। अजान हुई, कहाँ चले? अल्लाह के घर की तरफ। क्यों? खौफ इलाही है। रब कितना बड़ा करीम है, उसका खौफ तो लेकर दिल में देख। तू एक जन्नत चाहता है, रब की रहमत दो जन्नत। डूबती जाती है नब्ज़ें और नजर बेनूर है। एक मुसाफिर है हरम का और थकन से चूर है। चंद सांसें और बाकी हैं, जरा जल्दी करो, काफले वालों मदीना और कितनी दूर है। मदीना इल्म का मरकज, मदीना रोशनी का मीनार, मदीना मोहसने इंसानियत की आखिरी आराम का, मदीना शहनशाहे उमम के मुस्तकिल और पुरसुकून ख्वाब का। उस तैयार का जिक्र ही ईमान की ताजगी का सामान है। उस शहर की किस शय को आंखों में बसाएं हम, मिट्टी भी महकती है, पानी भी चमकता है। आइए, आपके इंतजार का लम्हा खत्म हुआ। शायर इस्लाम जनाब नदीम रजा फैजी तशरीफ ला रहे हैं। नदीम रजा फैजी उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। आइए उसी नदीम रजा फैजी से हम और आप सुनने का शरफ हासिल करें। जनाब नदीम रजा फैजी माइक पर बैठ जाए।